हरियाणा के राज्यपाल कार्यकाल और उनसे संबंधित तथ्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल जो थे वो थे श्री धर्मवीर, जो कि कॉमन पंजाब के भी गवर्नर थे उस समय। ये जो हैं श्री धर्मवीर का संबंध जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हैं। ये हरियाणा के पहले राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक। इनके कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री हुए वो बी.डी. शर्मा हुए और राव नरेंद्र सिंह हुए। बी.डी. शर्मा और राव नरेंद्र सिंह। बी.डी. शर्मा और राव नरेंद्र सिंह। धर्मवीर सिंह राज्यपाल कार्यकाल में इनका कार्यकाल का टाइम है 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक। श्री धर्मवीर जो है ये ICS अधिकारी थे, 1930 में पास की थी। प्रधानमंत्री के प्रमुख निजी सचिव रहे थे 1950-51 में। ये केंद्रीय कैबिनेट सचिव रहे थे 1964-66 में। जुलाई 1966 में संयुक्त पंजाब के राज्यपाल बने। फिर 1/11/1966 को ये हरियाणा के राज्यपाल बने। 1 नवंबर 1966 को पश्चिम बंगाल व कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे थे ये 1967-69। ठीक है। डरी खांडा ट्रेल दर्रा पार करने वाले पहले पर्वतारोही थे ये। डर्री खांडा ट्रेल दर्रा धर्मवीर। आगे हैं सेकंड राज्यपाल जो हैं धर्मवीर के बाद वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जिनका संबंध पश्चिम बंगाल से रहा। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में इनका कार्यकाल जो स्टार्ट होता है वो 17 सितंबर 1967 से शुरू होता है और लंबा कार्यकाल है। 26 मार्च 1976 तक ये राज्यपाल रहते हैं। लंबा कार्यकाल है इनका। 17 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976। 17/9/1967, 26/3/1976। इनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल और बी.डी. गुप्ता। 3 मुख्यमंत्रियों के काल इनके में रहे बतौर राज्यपाल। राज्यपाल के पहले पूर्णकालीन राज्यपाल और सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं। इनका तो याद करना पड़ेगा। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, पश्चिम बंगाल, 17 सितंबर 1966 से 26 मार्च 1976। इनके काल में मुख्यमंत्री हुए राव वीरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल और बी.डी. गुप्ता। राव वीरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल और बी.डी. गुप्ता राज्यपाल, राज्य के पहले पूर्णकालीन राज्यपाल व सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल। इनके कार्यकाल में राज्य में पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा हरियाणा में, वो था 21 नवंबर 1967 को। 21 नवंबर 1967 को ये 1929 में भारतीय सिविल सेवा में आए। कॉमनवेल्थ के सचिव रहे। नीदरलैंड में भारतीय राजदूत रहे। श्रीलंका में उच्चायुक्त, कर्नाटक में उच्चायुक्त। सबकी तो क्या ज़रूरत है, ये सब बस 1929 में भारतीय सिविल सेवा पास की। 1966 में इंडियन स्पीक्स टू अमेरिका इन्होंने पुस्तक लिखी। यह पुस्तक भारत अमेरिका संबंधों की बिल्कुल सही व्याख्या करती है। इंडियन स्पीक्स टू अमेरिका। हरियाणा के वह राज्यपाल जिनकी मृत्यु 26 मार्च 1976 पर पद पर रहते हुए हुई थी, इनकी वीरेंद्र चक्रवर्ती की। इनकी मृत्यु के समय पश्चिम बंगाल के राजभवन के दौरे पर थे। इनकी इच्छा थी कि इनका अंतिम संस्कार कुरुक्षेत्र में किया जाए और 21 तोपों की सलामी दी जाए। हरियाणा के ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने 3 वर्ष तक प्रतिदिन वेतन के हिसाब से 3 वर्ष तक प्रतिदिन डेली वेज के वेतन के हिसाब से काम किया प्रतिदिन। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में इनके भाषणों को राज्यपाल भाषण, गवर्नर स्पीक्स शीर्षक के रूप में जनसंपर्क विभाग हरियाणा के द्वारा जारी किया गया। गवर्नर स्पीक्स
उचाना करनाल में चक्रवर्ती झील इनके नाम से है जिसे कर्ण झील कहा जाता है। उचाना करनाल में, अच्छा, चक्रवर्ती झील इनके नाम पर है जिसे कर्ण झील कहा जाता है। भिवानी जिले के सिवानी क्षेत्र में इनके नाम से BN चक्रवर्ती नहर है। अच्छा, BN चक्रवर्ती नहर है। फिर BN चक्रवर्ती के बाद आते हैं रणजीत सिंह नरूला। पंजाबी बैकग्राउंड, सरदार जी हैं। तीसरे राज्यपाल है हरियाणा के रणजीत सिंह नरूला। इनका कार्यकाल होता है 27, उनका मृत्यु हो जाती है 26 मार्च 1976 को वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती की। उसके बाद 27 मार्च 1976 से लेकर, इसमें 2 डेट है, 13 या 14 अगस्त 1976 हरियाणा के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रहे थे ये। 3-4 महीने ही रहे फिर तो। इनके कार्य में मुख्यमंत्री जो थे वो थे बनारसी दास गुप्ता। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे रणजीत सिंह नरूला। इनकी विशेषता थी 14 अगस्त तक। फिर जय सुखलाल हाथी, वाह, चौथे राज्यपाल हरियाणा के, जो सौराष्ट्र गुजरात से संबंध रखते थे। 14 अगस्त 1976 से लेकर 23 सितंबर 1977 तक ये हरियाणा के राज्यपाल रहे। जय सुखलाल हाथी 14/8/1976 से 23/9/1977 मुख्यमंत्री इनके कार्यकाल में हुए जय सुखलाल हाथी के BD गुप्ता और चौधरी देवीलाल। अब BD गुप्ता का स्टार्ट हो रहा है वीरेंद्र चक्रवर्ती से। तो BD गुप्ता जो हैं रणजीत सिंह नरूला के कार्यकाल में हैं, जय सुखलाल हाथी के कार्यकाल में भी हैं BD गुप्ता, और चौधरी देवीलाल भी रहे जय सुखलाल हाथी के कार्यकाल में। इनके कार्यकाल में राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 30/4/1977 को। पेशे से वकील और न्यायाधीश रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे थे 1952-57 और 1962 में, लोकसभा के सदस्य भी रहे 1957 से 1962, केंद्र में मंत्री भी रहे। जय सुखलाल हाथी जो संविधान सभा के सदस्य थे। जय सुखलाल हाथी भारत सरकार द्वारा नियुक्त औषधि एवं औषधि उद्योग समिति के अध्यक्ष रहे। प्लेस ऑफ इंडिया स्टेट इन फेडरेशन पुस्तक भी लिखी है इन्होंने, प्लेस ऑफ इंडिया स्टेट इन फेडरेशन। हरियाणा के 5वें राज्यपाल के रूप में जो है वो है हरचरण सिंह बराड़, जिनका संबंध जो है फरीदकोट के पंजाब से है। अब ये जो राज्यपाल बनते हैं हरियाणा के 5वें राज्यपाल, इनका कार्यकाल जो है 24 सितंबर 1979 से लेकर 9 दिसंबर 1979। अच्छा, 3 महीने ही। 24 सितंबर को तो ये बने ही और 9 दिसंबर को इनका कार्यकाल ख़त्म भी हो गया है। यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने रहे मात्र। इनके टाइम चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री रहे, जो उड़ीसा के राज्यपाल रहे और पंजाब के 13वें मुख्यमंत्री भी रहे थे, हरचरण सिंह बराड़। इसके बाद जो हरियाणा के नेक्स्ट राज्यपाल बनते हैं 6 नंबर पर, वह सुरजीत सिंह संधवालिया। तो 9 दिसंबर 1979 को हरचरण सिंह बराड़ का कार्यकाल खत्म होता है हरियाणा के 5वें राज्यपाल के रूप में, और अगले दिन नेक्स्ट डे यानी 10 दिसंबर 1979 को सुरजीत सिंह संधवालिया जो हरियाणा के नेक्स्ट राज्यपाल बनते हैं। सुरजीत सिंह संधवालिया का कार्यकाल जो है वो है 27 फरवरी 1980। ये भी 3 महीने ही रहे, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। 27/2/1980 ये, अच्छा, हरियाणा के कार्यवाहक राज्यपाल थे 6वें कार्य सुरजीत सिंह संधवालिया। इनके कार्यकाल में जो थे चौधरी भजनलाल जो थे मुख्यमंत्री थे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्याधीश भी रहे थे ये
सुरजीत सिंह संधवालिया 1980। ओके। फिर हरियाणा के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में आता है नंबर गणपतराव देवजी तापसे पुणे, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में इनका कार्यकाल जो शुरू होता है वो होता है 28 फरवरी 1980, यानी फरवरी महीने का अंतिम दिन जो होता है, 4 साल में एक बार आता है, उस दिन से गणपतराव देवजी तापसे पुणे, महाराष्ट्र के जो संबंध रखते थे इनका कार्यकाल शुरू होता है और लंबा टाइम 5 साल पूरे। 13 जून 1984 तक ये हरियाणा के राज्यपाल रहते हैं। 28 फरवरी 1980 से 13 जून 1984 तक गणपतराव देवजी तापसे पुणे, महाराष्ट्र। चौधरी भजन लाल जो मुख्यमंत्री रहे इनके कार्यकाल में, व्यक्तिगत सत्याग्रह में 1940 में भाग लिया। 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन में जेल में भी गए। LLB की पढ़ाई की, कांग्रेस पार्टी से जुड़े, महाराष्ट्र विधानसभा राज्यसभा के सदस्य रहे, रेलवे सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे 77 से 80 तक। तो ये थे हरियाणा के 7वें राज्यपाल के रूप में गणपतराव देवजी 5वें। खास बात यह है कि 5 साल पूरा किया है। इससे पीछे 5वें नंबर पर हरजन सिंह बराड़ जो 2-3 महीने ही रहे थे। फिर 6ठे नंबर पर संधवालिया साहब 3 महीने रहे, कार्यवाहक थे। फिर गणपतराव देवजी तापसे 7वें नंबर पर आते हैं, 5 साल पूरा करते हैं। इनके बाद जो 8वें नंबर पर हरियाणा के मुख्य राज्यपाल रहे हैं वो है सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी। इनका संबंध बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से है। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में इनका कार्यकाल जो शुरू होता है वो होता है 14 जून 1984 से और 4 साल तक 21 फरवरी 1988 तक ये हरियाणा के राज्यपाल रहे। 14 जून 1984 से 21/2/1988 सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी। चौधरी भजन लाल इनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे, बंसी लाल रहे और देवी लाल रहे, ये बन सकता है। 3 लाल जो हरियाणा के हैं वो इनके कार्यकाल में राज्यपाल कौन से रहे थे? सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी, भजन लाल, बंसी लाल और देवी लाल। ये 3 मुख्यमंत्री का काल इन्होंने देखा भाई साहब, सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी ने। 1948 में उड़ीसा कैडर से ये IAS बने थे। उड़ीसा कैडर था। उड़ीसा के मुख्य सचिव रहे थे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रहे। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। ऑल दैट आई हैव फाउंड टू से इनके भाषणों का संग्रह सहित कई पुस्तकें लिखी। ऑल दैट आई हैव फाउंड टू से। इनके नाम पर हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी बर्नी पुरस्कार देती है, बर्नी पुरस्कार। सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी। अब हरियाणा के 9वें राज्यपाल के रूप में नाम आता है हरि आनंद ब्राड़ी, जिनका संबंध पश्चिम बंगाल से था। नौवें नंबर पर नाम आता है हरि आनंद ब्राड़ी, पश्चिम बंगाल से। 22 फरवरी 1988 से इनका कार्यकाल होता है, 2 साल के करीब, 6 फरवरी 1990 तक। 22 फरवरी 1988 से 6 फरवरी 1990। इनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवीलाल। बहुत से मुख्यमंत्री रहे इनके काल में, तो चेंज ही होते रहे। 2 साल में इतने सारे मुख्यमंत्री। 22/2/1988 से 6 फरवरी 1990 हरि आनंद बराड़ी। इनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, बनारसी दास गुप्ता और मास्टर हुकुम सिंह, इतने 1 2 3 4 मुख्यमंत्री का काल देखा। और सैयद हुसैन बरूनी ने 3, भजन लाल, बंसी लाल और देवीलाल का 1984 से 1988 के दौरान। फिर 1988 से 1990 के दौरान तो लाइन ही लगी।
चौधरी देवीलाल चौटाला, बनारसी दास गुप्ता और मास्टर हुकुम सिंह। हरि आनंद बराड़ी, जिनका संबंध पश्चिम बंगाल से था। ये अर्थशास्त्र के प्राध्यापक, बैंक अधिकारी और भारतीय पुलिस सेवा में रहे। भारतीय खुफिया ब्यूरो के निदेशक और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। अच्छा, अब ये 9वें नंबर के राज्यपाल थे हरि आनंद बराड़ी। अब नाम जो आता है वो आता है 10 नंबर पे है धनिक लाल मंडल। वाह, मधुबनी बिहार से संबंध है 10वें नंबर वाले राज्यपाल का। 7 फरवरी 1990 से 13 जून 1995 में बना था पंचकुला। धनिक लाल मंडल, मधुबनी बिहार। 7 फरवरी 1990 से जून 1995। इनके कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री बदलते बदलते रहे। हुकुम सिंह रहे, ओम प्रकाश चौटाला, बीडी गुप्ता और फिर अंत में भजन लाल। इनके कार्यकाल में राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। अच्छा, धनिक लाल मंडल प्रेसिडेंट रूल ही बहुत लगाते थे। 1991 भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने 1942 में भाग लिया। समाजवादी आंदोलन, संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। बिहार विधानसभा के सदस्य व अध्यक्ष रहे। लोकसभा के सदस्य रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। धनिक लाल मंडल 7 फरवरी 1990 से 13 जून 1995। हुकुम सिंह चौटाला, बीडी गुप्ता और भजन लाल। इनके कार्यकाल में ही 3 बार प्रेसिडेंट रूल लगा था हरियाणा में। पॉइंट टू बी नोटेड। धनिक लाल मंडल के कार्यकाल में। अब 10th नंबर पे थे धनिक लाल मंडल। 11वें नंबर पे है महावीर प्रसाद। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध था। 14 जून 1995 में बना पंचकुला और ये भी 95 में आए हरियाणा। धनिक लाल मंडल के बाद दूसरे व्यक्ति। 14 जून 1995 से 18 जून सन 2000, 5 साल के करीब। इनके कार्यकाल में भजन लाल, बंसी लाल और फिर ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे। भूगोल के अध्यापक थे। सरपंच, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य, लोकसभा सदस्य, केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे महावीर प्रसाद। फिर आगे बाबू परमानंद, जिनका संबंध जो है जम्मू से है। ये सन 2000 से 2004 तक राज्यपाल रहे। कार्यकाल ओम प्रकाश चौटाला रहे। इनके मुख्यमंत्री काल में स्थायित्व आ गया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा से 5 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और विधानसभा के अध्यक्ष रहे बाबू परमानंद। अच्छा, हरियाणा के राज्यपाल 12वें राज्यपाल थे बाबू परमानंद। 11वें महावीर प्रसाद, 10वें धनिक लाल मंडल, 9वें हरिचंद सिंह बराड़ी, 8वें सैयद हुसैन बरौनी, 7वें गणपत राव देवसी तापसे, सुरजीत संधावालिया 6ठे, हरचरण सिंह बराड़ 5वें, रणजीत सिंह नरूला 3रे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। इसका कार्यकाल सबसे बड़ा है तो इसको ध्यान से पढ़ना। अब आगे बाबू परमानंद के बाद 13वें नंबर पे ओम प्रकाश वर्मा। गढ़मुक्तेश्वर उत्तराखंड से संबंध है। बहुत 2 महीने का कार्यकाल है। 2 जुलाई 2004 से 7/7/2000, नहीं 4 दिन ही रहे। ये तो सबसे छोटा सा कार्यकाल था इनका, अतिरिक्त प्रभार था ओम प्रकाश वर्मा का। 2 जुलाई से 7 जुलाई 2004 तक। पंजाब के उस समय राज्यपाल थे। पंजाब के राज्यपाल रहते इन्होंने हरियाणा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे थे ओम प्रकाश वर्मा। अब है अखलक उर रहमान AR किदवई, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है।
2004 से 2009 तक हरियाणा में राज्यपाल रहे, 4 से 9 तक। ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है इनके काल में मुख्यमंत्री रहे। महात्मा गांधी के आंदोलनों में भाग लिया, यूपीएससी के अध्यक्ष रहे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चांसलर थे, बिहार के 2 बार के राज्यपाल थे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे और राज्यसभा सदस्य। फिर है 15वें नंबर पर जगन्नाथ पहाड़िया, जिनका संबंध जो है भरतपुर राजस्थान से था। 2009 से 2014 तक मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, बिहार के राज्यपाल रहे, लोकसभा में 5 बार व राज्यसभा में 2 बार, 4 बार राजस्थान विधान परिषद विधानसभा के सदस्य रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। वो पॉपुलर आदमी है तो जगन्नाथ पहाड़िया। कप्तान सिंह सोलंकी भिंड मध्य प्रदेश से, जिनका संबंध था हरियाणा के राज्यपाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री फिर मनोहर लाल आ गए थे, पहली बार भाजपा सरकार बनी थी। 2014 से 2018 तक रहे। अध्यापन कार्य 2 बार राज्यसभा पंजाब हिमाचल के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे। कप्तान सिंह सोलंकी कोई खास नहीं है। 16वें नंबर पे हैं भिंड मध्य प्रदेश। अब 17वें नंबर पर है सत्यदेव नारायण आर्य, जिनका संबंध राजगीर बिहार से है। 2018 से 21 तक मनोहर लाल के काल में मुख्यमंत्री रहे। ये 8 बार बिहार राजगीर से विधानसभा के सदस्य रहे, त्रिपुरा के राज्यपाल रहे। फिर 18वें नंबर पर है बंडारू दत्तात्रेय, यही है क्या, चेंज हो गया अब। उन 2021 से हैं, अब पता नहीं इनका कार्यकाल अब तक है या नहीं। मनोहर लाल नायब सैनी रहे थे, आपातकाल के दौरान गिरफ्तार, 4 बार लोकसभा सदस्य, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री भी रहे। तो ये थे हरियाणा के 18वें राज्यपाल। शायद 19वें राज्यपाल भी हैं, कोई चेंज तो हुआ था। सबसे पहले रहे धर्मवीर 1966 से 1967, BN चक्रवर्ती सेकंड नंबर 1967 से 1976, RS नरूला 1976 से 1976, जयसुखलाल हाथी 1976 से 1977, हरचंद सिंह बराड़ 1977 से 1979, SS संधवालिया 1979 से 1980, GD तपस्से, इसका नाम तो पीछे आया नहीं, GD तपस्से। एक 2 3 4 5 6 7वें नंबर पर होना चाहिए। 7वां नंबर मिस है भाई ना। गणपत राव देव जी महाराष्ट्र से संबंधित, भजन लाल के कारण मुख्यमंत्री रहे। 1980 से 1984 अच्छा लंबा कार्यकाल है। SMH बर्नरी 1984 से 1988, HA बरारी 1988 से 1990, धनिक लाल मंडल 10वें राज्यपाल थे 1990 से 1995। फिर महावीर प्रसाद 1995 से सन 2000, बाबू परमानंद 2000 से 2004, ओम प्रकाश वर्मा ये तो 7 दिन रहे 2004 से 2000, AR के दवाई 4 से 9, जगन्नाथ पहाड़िया 9 से 14, कप्तान सिंह सोलंकी 14 से 18, सत्यदेव नारायण आर्य 18 से 21, बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान तक हैं। फिर एक बार देख लेते हैं। पुंछी आयोग 2007। पुंछी आयोग ने 2010 में रिपोर्ट पेश की, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति को राजनीतिक नियुक्ति न बनाया जाए और राज्यपाल हटाने के लिए राष्ट्रपति की तरह महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाए। विशेष अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल का अभिभाषण मुख्य सचिव द्वारा तैयार किया जाता है। किसी भी राज्य का राज्यपाल जब अन्य राज्य का अतिरिक्त राज्यपाल बनाया जाता है तो उसे शपथ दिलाई जाती है। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति के संबंध में राज्य का राज्यपाल करता है। राज्यपाल की पदच्युति के आधार संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। राज्यपाल के पास कोई सैन्य शक्ति नहीं है। हरियाणा प्रदेश के वे व्यक्ति जिन्होंने दूसरे राज्यों के राज्यपाल या राज्यपाल के काम के रूप में किया वो थे रणजीत सिंह दयाल और चंद्रावती
पंडित भगवत दयाल शर्मा, चौधरी सुल्तान सिंह, स्वरूप सिंह, सुरजीत सिंह बरनाला, हाँ, रणधीर सिंह, ओम प्रकाश वर्मा, हंसराज भारद्वाज, हाँ, कानून मंत्री भी रहे थे। प्रोफेसर गणेशी लाल सिरसा से उड़ीसा में रहे। आचार्य देवव्रत गुजरात में वर्तमान में है ये। रणजीत सिंह दयाल, जिनका संबंध जो है कुरुक्षेत्र से है। रणजीत सिंह दयाल पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल रहे थे। 1990 में इन्हीं के स्थान पर चंद्रावती को पांडिचेरी का उपराज्यपाल बनाया गया था। रणजीत सिंह दयाल। चंद्रावती का संबंध है चरखी दादरी जिले के डालावास गांव से संबंध रखती है चंद्रावती। चरखी दादरी के डालावास गांव से संबंध रखती हैं चंद्रावती। 1990 में पुदुचेरी की उपराज्यपाल बनी चंद्रावती राज्य की प्रथम महिला थी जिन्होंने उपराज्यपाल के रूप में काम किया। राज्य की प्रथम महिला थी जिन्होंने उपराज्यपाल के रूप में काम किया, तो इम्पोर्टेंट है। चरखी दादरी जिले के डालावास गांव से संबंध रखती थी चंद्रावती। 1990 में पुदुचेरी यानी पांडुचेरी के रूप में काम। चंद्रावती राज्य की प्रथम महिला थी जिन्होंने उपराज्यपाल के रूप में काम किया। राज्य की प्रथम महिला। चंद्रावती हरियाणा की एकमात्र महिला है जो किसी राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर रही। फिर भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। ये 1977 में उड़ीसा के राज्यपाल बने थे। उड़ीसा 1977 से 80 तक ये उड़ीसा के राज्यपाल रहे और 80 से 84 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। जीवन भर पद पर ही रहे। कमाल है यार। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री है जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी काम किया। भगवत दयाल शर्मा 1977 में उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे थे। चौधरी सुल्तान सिंह का संबंध भगवत दयाल शर्मा का संबंध है कहाँ से, ये तो जिक्र ही नहीं है इसमें। सुल्तान सिंह जो है सोनीपत जिले से संबंध रखते थे। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले पहले राज्यपाल सुल्तान सिंह। 1989 से 1990 तक त्रिपुरा के राज्यपाल रहे थे ये चौधरी सुल्तान। स्वरूप सिंह का जन्म रोहतक जिले के सांगी गांव में हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड। 75 से 78 तक ये यूपीएससी के में बड़ोस्तोर सदस्य कार्य किया था इन्होंने। 75 से 78 तक। 1971 में स्वरूप सिंह को दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। स्वरूप सिंह 1978 से 84 तक स्वरूप सिंह हरियाणा राज्यसभा के सांसद लोकदल पार्टी की सीट पर रहे। 12 फरवरी 1990 से 20 नवंबर 1990 तक ये केरल के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे। अच्छा, दिसंबर 1990 से 95 तक ये गुजरात के राज्यपाल रहे। अब है सुरजीत सिंह बरनाला बेगपुर, जिनका संबंध जो था अटेली महेंद्रगढ़ से था। ये का जन्म 31 अक्टूबर 1925 को हुआ। ये पंजाब के 11वें मुख्यमंत्री बने और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक उत्तराखंड के पहले राज्यपाल के रूप में भी काम किया था इन्होंने। इनके अलावा उन्होंने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में काम किया। सुरजीत सिंह बरनाला। फिर है रणधीर सिंह का जन्म है 1 जुलाई 1924 को सोनीपत जिले के बयापुर गांव में हुआ। रणधीर सिंह 4थी लोकसभा में रोहतक सीट से सांसद थे। रणधीर सिंह, ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता ही हैं क्या? रणधीर सिंह को 10 मार्च 1996 से 27 जनवरी 2001 तक सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 1996 से 2001 तक।
प्रमुख पुस्तकें इन्होंने लिखी थी बेचारा किसान, अभागा किसान, जीवन का अमृत, हमारे ग्रामीण गरीब और उनकी आत्मकथा, थ्रेसिंग फ्लोर्स से राजभवन तक। रणधीर सिंह ग्रामीण पृष्ठभूमि के आदमी थे। 17 अप्रैल 2023 को इनका निधन हो गया। फिर ओम प्रकाश वर्मा का जन्म पलवल जिले के बनचारी गांव में हुआ। ओम प्रकाश वर्मा नहीं है, शर्मा है। 1996 से 2002 तक नागालैंड के राज्यपाल रहे। फिर हंसराज भारद्वाज रोहतक जिले के गढ़ी सांपला में जन्मे। हंसराज भारद्वाज 2009 से 2014 तक कर्नाटक के राज्यपाल रहे। कर्नाटक के राज्यपाल रहते इन्होंने केरल के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला था। ये केंद्रीय कानून मंत्री भी रहे हैं हंसराज भारद्वाज। प्रोफेसर गणेशी लाल हरियाणा के सिरसा जिले से संबंध रखते हैं। वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं। 25 मई 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें राज्यपाल नियुक्त किया था। आचार्य देवव्रत ये कुरुक्षेत्र गुरुकुल के प्राचार्य थे। अच्छा, ये बहुत पॉपुलर है। इनका संबंध पानीपत के समालखा कस्बे से है। पहले आचार्य देवव्रत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं 2015 से 2019 तक। 22 जुलाई 2019 को ये गुजरात के राज्यपाल बने। आचार्य देवव्रत कुरुक्षेत्र गुरुकुल के संरक्षक भी हैं। हरियाणा का पहला आर्य समाजी गुरुकुल वर्ष 1911 में कुरुक्षेत्र में खोला गया था। आर्य समाजी गुरुकुल 1911 में। इनकी नींव स्वामी श्रद्धानंद महात्मा मुंशी राम ने रखी। कुरुक्षेत्र गुरुकुल के लिए थानेसर के लाला ज्योति प्रसाद के निर्माण के लिए जमीन व 10,000 रुपये दान दिए थे। अब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 21 नवंबर 1967 को। उस समय राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। पहली बार 21 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक प्रेसिडेंट रूल रहा। पॉइंट टू बी नोटेड। पहली बार 21 नवंबर 1967 से 21 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक राष्ट्रपति शासन रहा। इस दौरान देश के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। यह सबसे लंबे समय तक शासन रहा था, यानी 1967 से 1968, लगभग 21 नवंबर, यानी 6-7 महीने रह गया। इस दौरान देश के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी। हरियाणा में सेकेंड बार जो प्रेसिडेंट रूल लगता है वो लगता है 30 अप्रैल 1977 को। उस समय प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं जय सुखलाल हाथी। दूसरी बार 30 अप्रैल 1977 से 20 जून, अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए, 20 जून 1977 तक प्रेसिडेंट रूल लगा। इस दौरान देश के राष्ट्रपति कार्यवाहक थे BD जत्ती। ये हरियाणा में सबसे कम समय तक का प्रेसिडेंट रूल था। सेकंड बार जो लगा था उसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है 5 अप्रैल 1991। राज्यपाल हैं धनिक लाल मंडल, 10वें राज्यपाल धनिक लाल मंडल। कहाँ से संबंध था इनका? मधुबनी से। 1990 से 1995। हुकुम सिंह। पाँच अप्रैल 1991 से 22 जून 1991, ये 3 महीने। इस दौरान देश के राष्ट्रपति थे R वेंकटरमन। तीसरा राष्ट्रपति शासन लगने के समय देश के प्रधानमंत्री थे श्री चंद्रशेखर, तथा जब राष्ट्रपति शासन हटा उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल स्वतंत्र रूप से करता है। कहाँ से स्वतंत्र रूप से करता है? स्मरणीय तथ्य है, राज्यपाल का निवास राजभवन होता है। हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में है। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर थे। श्री धर्मवीर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से संबंध रखते थे। धर्मवीर का कार्यकाल 10.5 महीने का था। हरियाणा में सर्वाधिक समय राज्यपाल रहने वाले हैं राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। 15 सितंबर 1967 से
26 मार्च 1976 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा के ऐसे राज्यपाल रहे जिन्होंने 3 वर्ष तक प्रतिदिन के वेतन के आधार पर काम किया था। अपना कार्यकाल पूर्ण करने वाले हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। राज्यपाल BN चक्रवर्ती एकमात्र राज्यपाल हैं जिनके नाम पर राज्य में एक नहर भिवानी नहर पर रखा गया है। BN चक्रवर्ती हरियाणा के ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई। राज्यपाल के सबसे छोटा कार्य ओम प्रकाश वर्मा का 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004। हरियाणा में वर्तमान राज्यपाल 18वें 7 जुलाई 2021 से श्री बंडारू दत्तात्रेय, जिनका संबंध हैदराबाद तेलंगाना से। अब शायद 19 में भी आ गए, देखना पड़ेगा। 18 राज्यपाल हुए अब तक।